वार्डरोब में सजाए गए इन हैंडीक्राफ्ट्स को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका निर्माण प्लास्टिक या फिर लकड़ी से है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल इन्हें बनाया गया है कपड़े से बनाए गए हैंडमेड पेपर से। इनका निर्माण राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक छोटे से कस्बे सांगानेर में स्थित कागजी इंडस्ट्रीज में किया गया है। आज हम जानेंगे वो तरीका जिससे कपड़े से ये कागज बनाया जाता है और इसका इतिहास भी कि कैसे भारत में इस 500 वर्ष पुरानी प्राचीन कला का विकास हुआ। सोलहवीं शताब्दी में जब बाबर भारत आया तो वह अपने साथ बल्ख से कुछ बेहतरीन कारीगरों को लेकर आया था जो हाथ से कागज बनाने के विशेषज्ञ थे। ये लोग राजस्थान के अलवर के पास तिजारा में बस गए, जहां से बाद में इन्हें जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। महाराजा जयसिंह की सलाह पर इन सभी कारीगरों को जयपुर के सांगानेर कस्बे में बसाया गया। सांगानेर को हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़े कपड़ा व्यवसाय के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है और यहाँ से विदेशों तक माल निर्यात किया जाता है। इसी कपड़ा उद्योग से निकलने वाले कतरन अर्थात कपड़े के कचरे से ही इस कागज का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार कागज निर्माण की ये कला पूरी तरह से रिसाइकल्ड वेस्ट पर आधारित होती है। सांगानेर में कागज उद्योग के इसी महत्व को देखते हुए यहाँ के एक मार्ग का नाम सलीम कागजी मार्ग रखा गया है और इसी मार्ग पर स्थित है यहाँ की प्रसिद्ध कागजी इंडस्ट्रीज। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह यहाँ कागज का निर्माण किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस की शुरुआत होती है आसपास के कपड़ा उद्योग से खरीदे गए रद्दी कपड़े से, जो कि कतरन होता है और इसी से विभिन्न प्रकार के अलग अलग मोटाई के हैंडमेड पेपर का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले कपड़े की इस कतरन को बारीकी के साथ में साफ किया जाता है। यहाँ कार्यरत महिलाएं बारीकी के साथ कपड़े में से अन्य प्रकार के कचरे को अलग कर देती है ताकि कटाई के समय किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इस तरह से साफ किए गए कचरे को बाद में कटर मशीन में डाला जाता है, जो मशीन इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। इस मशीन में धीरे धीरे भेजा गया कपड़े की कतरन एक छोटे छोटे कपड़े के ढेर में बदल जाती है और यही ढेर कागज निर्माण में काम में लिया जाता है। कटिंग करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कपड़ा एक ही रंग का हो ताकि बनने वाला पेपर भी एक ही कलर में बने। यहाँ से प्राप्त कतरन को एक और बड़े टैंक में डाला जाता है, जहां पर इसे पानी के साथ में मिक्स किया जाता है और कुछ केमिकल्स के साथ आगे की कटाई और प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर पानी की सहायता से एक कटर मशीन इस कचरे को और अधिक बारीक करती है और ये पूरा का पूरा कतरन एक लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो पेपर बनाने के काम आता है। ये लुगदी काफी बारीक होती है और इसे बार बार देख करके जांच किया जाता है कि क्या ये उस मोटाई में बदल चुकी है जितनी की हमें आवश्यकता है। यहाँ से तैयार इस लुगदी वाले पेस्ट को एक पाइप के सहायता से अंडरग्राउंड में बने हुए एक दूसरे टैंक तक लेकर जाया जाता है, जहां पर इस कतरन से पेपर शीट्स को बनाने का काम होता है। एक साथ दो अनुभवी कारीगर मिलकर के और एक ट्रे की सहायता से इस कागज को अपना मनचाहा आकार देते हैं और फिर एक कपड़े के माध्यम से इसे ढका जाता है ताकि एक शीट को दूसरी शीट से अलग रखा जा सके। ये पूरा का पूरा काम बेहतर अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसमें यही वो प्रोसेस है जहां पर कपड़े की मोटाई और उसकी इवननेस जो है उसको निर्धारित किया जा सकता है। ये कारीगर काफी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं और इनके पास इस काम को करने का पर्याप्त अनुभव भी है। इस तरह से तैयार होने वाली पेपर शीट्स में लगभग 90% तक पानी होता है, अतः इसे एक प्रेशर मशीन के नीचे रखा जाता है जहां इसे पर्याप्त प्रेशर दिया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं ये फट ना जाए। तो एक अनुभव और कौशल की इसमें जरूरत पड़ती है। यहाँ से प्राप्त होने वाला जो शीट है
उसे एक एक करके यहाँ काम करने वाली महिलाओं के द्वारा जो है अलग किया जाता है, ताकि आगे इन्हें बाद में सुखाया जा सके। ये प्रोसेस भी काफ़ी सावधानी के साथ की जाती है, क्योंकि अभी तक भी पेपर जो है वो उतना मजबूत नहीं हुआ जितना कि ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में होता है। अब बारी आती है पेपर को सुखाने की। इसके लिए दो शीट को एक साथ क्लिप करके और एक खुले किंतु छायादार स्थान पर सुखाया जाता है, ताकि ये अच्छी तरह से सूख सके। इस प्रकार से सूखकर प्राप्त होने वाली शीट्स को एक एक करके व्यवस्थित किया जाता है और इन व्यवस्थित शीट्स को आगे कटाई के लिए भेजा जाता है, जहां पर इनको एक निश्चित और पूर्व निर्धारित आकार में कटिंग किया जाता है। कटिंग पर भेजने से पहले इन सभी शीट्स को लोहे की पतली शीटों के बीच एक एक व्यवस्थित करके और एक प्रेशर मशीन में रखा जाता है, जहां से इन्हें बिल्कुल फ्लैट किया जा सके और ये लिखने योग्य बन सके। यहाँ से प्राप्त होने वाला उत्पाद बिल्कुल फ्लैट होता है, जैसा कि आप अपनी बुक्स और कॉपीज में देखते हैं। हालांकि इसकी मोटाई अधिक होती है और इसको विशिष्ट कामों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से तैयार पेपर को बाजार की पूर्व निर्धारित मांग के अनुसार कटिंग किया जाता है और वांछित आकार में इसे तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरह से कपड़े की कतरन, जो कि एक तरह का कचरा है, उसी को एक बहुमूल्य हस्त निर्मित कागज में परिवर्तित किया जाता है, जो बाद में विविध प्रकार की अन्य कई बहुउपयोगी चीजें बनाने के काम आता है। इस तरह से तैयार होने वाले पेपर का जो सबसे प्रमुख उपयोग है वो इन पेपर शीट्स के रूप में है, जिन्हें बाद में प्रिंटिंग करके तैयार किया जाता है। ये पेपर शीट्स अलग अलग मोटाई की होती है और इनका प्रयोग बहुत से सजावटी सामान तथा पैकिंग जैसी वस्तुओं में किया जाता है। इनके विविध रंग देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में इनकी कितनी अधिक डिमांड देखने को मिलती है। इसके अलावा इन पेपर शीट से और इस कागज से तरह तरह के बहुउपयोगी सामान भी बनाए जाते हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन काम आने वाली डायरीज, पैकिंग के लिए बॉक्सेस, हैंडबैग्स और भी सामान ले जाने के लिए बैग्स, गिफ्ट रैपर्स और इस तरह की तमाम चीजें बनाई जाती है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से बेकार समझे जाने वाले कपड़े के कचरे से बहुमूल्य कागज को तैयार किया जाता है। यदि आप भी इन सभी प्रोडक्ट्स को देख करके और मन में ये इच्छा जगा चुके हैं कि आपको इन्हें खरीदना है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और कुछ लिंक्स दिए हैं, जहां से आप कागज़ी इंडस्ट्रीज में बात कर सकते हैं।